बिहार की राजनीति से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में रोमांचक मोड़ तब आया जब AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। गया जिले की बेलागंज सीट और इमामगंज सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बताते चलें कि बेलागंज से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मोहम्मद जामिन अली को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि इमामगंज से कंचन पासवान को टिकट दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है, ओवैसी की पार्टी से कंचन पासवान यानी एक दलित को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ मुस्लिम और दलित कार्ड ओवैसी ने खेला है और ओवैसी की पार्टी इसमें देखते हैं किस हद तक कामयाब होती है और किस हद तक उसको असफलता मिलती है। बताते चलें कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें गया जिले की बेलागंज और इमामगंज सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने उम्मीदवार घोषित करके RJD, JDU और दूसरी सेकुलर पार्टियों की नींदें हराम कर दी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले सोचा था कि हम सीमांचल तक सीमित रहेंगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी ये सोचा था कि हम सीमांचल तक ही सीमित रहेंगे, मगर जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2020 में, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक जबरदस्त रिजल्ट दिखाते हुए 5 सीटें सीमांचल से जीत ली थी। ओवैसी की पार्टी से 5 विधायक चुनकर आए थे, मगर कुछ उसमें दोगले निकले, कुछ जमीर फरोश निकले और ओवैसी की पार्टी को छोड़कर RJD में शामिल हो गए। एक जिनका नाम अख्तरुल ईमान है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बिहार इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सौदा नहीं किया, वो उनका ईमान नहीं डगमगाया और वो पार्टी छोड़कर नहीं गए। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमने तो सोचा था हम सीमांचल तक ही सीमित रहें, मगर RJD ने हमें ये धोखा देकर अब हमें मजबूर कर दिया है कि हम पूरे बिहार में RJD से अपना बदला लें। तो देखिए, सीमांचल से दूर गया जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उपचुनाव लड़ने जा रही है और बताया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में वैसे भी काफी मजबूत है और कुछ हिंदू समाज के नेता उनके साथ जुड़ रहे हैं और बड़ी कामयाबी के संकेत मिल रहे हैं। अब बेलागंज से मोहम्मद जामिन अली, इमामगंज से कंचन पासवान, एक हिंदू एक मुसलमान, यानी ओवैसी की पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं बल्कि देश की पार्टी बनकर दिखाएगी, ये बिहार इकाई ने साबित करने की कोशिश की है। साथियों, हम आपको बताएं कि RJD, JDU और दूसरी जो पार्टियां हैं वो वहां पर अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर रही हैं, लड़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM किसी से पीछे नहीं है, उसने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि कोई भी टीम मिसी टीम वगैरह का हम पर इल्जाम लगाएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। हमारी अपनी स्थिति मजबूत है, जहां हमारा संगठन मजबूत है हम वहीं पर लड़ने की घोषणा कर रहे हैं और वहीं पर हम कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज करें। अगर ओवैसी की पार्टी की ये 2 उम्मीदवार जामिन अली, कंचन पासवान जीत जाते हैं, बहुत बड़ा संकेत पूरे भारत के दूसरे राज्यों में भी जाएगा। बताते चलें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ बिहार में नहीं, इस वक्त 4 स्टेटों में चुनाव लड़ रही है। यूपी की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है, बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है और महाराष्ट्र साथ ही झारखंड में असेंबली इलेक्शन पूरे दमखम के साथ लड़ने जा रही है। और दूसरे जगह पर भी जहां उसको मौका मिल रहा है लड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे जाहिर होता है कि ओवैसी की पार्टी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और देश के लिए, मुसलमानों के लिए मजबूत से मजबूत कार्य कर रही है। हर जगह, हर मुद्दे पर, चाहे दलित हों, वंचित हों, शोषित हों, जो भी दबे कुचले लोग हैं, चाहे मुसलमान हो, सबकी आवाज उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी और एक बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू को टिकट देकर और एक मुसलमान को टिकट देकर, ये बताने के लिए कि हम सिर्फ मुसलमानों की आवाज नहीं है, हम देश की आवाज है। जहां देश को जरूरत होगी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM वहां पर नजर दिखाई देगी।